अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, 9 एंड 10। लास्ट टाइम हमने आपको जो है वो 2 मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन करवाई थी फिजिक्स में। आज उसका थर्ड जो है वो कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी was born in a small town बैरून in present अफगानिस्तान। अल-बैरूनी पैदा हुए एक छोटे से शहर बैरून में जो अफगानिस्तान में मौजूद है। He was a great scholar of mathematics, physics, cosmology, geography, history, culture and civilization, archaeology, comparative religion, geology, chemistry and biology etc. वो एक अजीम आलिम थे मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की ही एक ब्रांच है जिसमें कि यूनिवर्स की जो है वो ओरिजिन और उसका एवोल्यूशन, मतलब यूनिवर्स कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई। जियोग्राफी किसी भी खित्ते की जो है रहन सहन, उनके खाने पीने का अंदाज, उनके त्यौहार और उस खित्ते में बोली जाने वाली ज़बानें वो जियोग्राफी में आती है। हिस्ट्री जो माजी में तमाम चीज़ें गुजर चुकी, जो तारीख़ है हम इंसानों की, वो हिस्ट्री कहलाती है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन तहजीब और तमद्दुन। आर्कियोलॉजी आसार कदीमा, जैसे हमारे पास मोहनजोदड़ो के खंडरात हैं, उनकी स्टडी जो है वो आर्कियोलॉजी कहलाती है। हड़प्पा है, टेक्सला है, एहराम मिस्र है और इस तरह की कई दीगर चीज़ें जो कि काफ़ी पुरानी हैं। जैसे आपको अब जाकर पता चला कि डायनासोर भी किसी ज़माने में पाए जाते थे, 5000 जो है वो क़ब्ल मसीह पहले। तो वो किस तरह से पता चला कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की जगह जगह की तो जो डायनासोर के फॉसिल्स में, ठीक है। कंपैरेटिव रिलीजन तकाबली जायज़ा, दो मज़हबों के दरमियान, वो कंपैरेटिव रिलीजन कहलाता है। जियोलॉजी माहिर अर्जियात कहलाते हैं, मतलब ज़मीनी नॉलेज कि ज़मीन जो है उसकी केमिकल चेंजेस, उसकी फिजिकल चेंजेस, पहाड़ कैसे वजूद में है, पहाड़ ने ज़मीन को कैसे होल्ड किया हुआ है, तमाम चीज़ें जो है वो जियोलॉजिस्ट दरियाफ्त करते हैं और वो इल्म जो है वो जियोलॉजी कहलाता है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एटसेट्रा। वह कंट्रीब्यूशन बेरूनी साहब की खिदमत। ही प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। इन्होंने साबित किया कि ज़मीन जो है वो गोल है, ना कि हमवार या चपटी है। He measured the circumference of the earth. इन्होंने ज़मीन का अहाता मालूम किया। He rejected the idea that the earth was a stationary body in the universe. और इन्होंने इस बात की नफ़ी की कि ज़मीन जो है एक जगह पर रुकी हुई है, बल्कि उन्होंने इस बात को साबित किया कि ज़मीन जो है वो मुस्तकिल मूवमेंट में है और वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। He discussed the movement of the sun and the moon. इन्होंने बहस की सूरज और चांद की गर्दिश पर। He gave the method of determining the longitude and latitude of a place. इन्होंने वो तरीक़ा वज़ा किया जिसके तहत किसी भी जगह का तुलुल बलद और अर्ज़ बलद मालूम किया जा सकता था। He also found densities of various metals. और कई धातुओं की इन्होंने डेंसिटी भी दरियाफ्त की। नेक्स्ट हमारे पास हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। Dr. Abdul Salam was born in 1926 in Jhang. Dr. Abdul Salam 1926 में झंग में पैदा हुए। A small city in पंजाब पाकिस्तान, जो पंजाब का एक छोटा सा शहर है और पाकिस्तान में वाक़ है। He was awarded scholarship for higher studies in UK. और इनको नवाजा गया स्कॉलरशिप से ताकि वो अपनी हायर स्टडीज यूके में जाकर मुकम्मल कर सकें। वर्क कंट्रीब्यूशन। He gave the theory called gut. इन्होंने एक नजरिया दिया जो कि गट कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। He established International Center for Theoretical Physics at Trieste, Italy. इन्होंने कायम किया एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स का, ट्रियास्टे, जो कि इटली में मौजूद है। He wrote many articles
टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ फोर्स, इन्होंने कई जो है वो आर्टिकल या मजामीन लिखे ये साबित करने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए कि फोर्स का नेचर क्या है. ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, और इनको नवाजा गया नोबेल प्राइज से इन फिजिक्स. इनकी खिदमात फिजिक्स में जो उन्होंने अंजाम दी उस के को सराहने के लिए इन 1979 सन 1979 में फॉर हिज वर्क ऑन गड, जो काम उन्होंने गड पर किया था. लास्ट हमारे पास है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. ही वॉज born on 1st April 1936. ये पैदा हुए सन 1936 को, 1 अप्रैल सन 1936 को एट भोपाल इन इंडिया, भोपाल जो कि इंडिया में मौजूद. वर्क कंट्रीब्यूशन. ही वर्कड एज एन एक्सपर्ट एट यूरेनको इन्वेस्टमेंट प्लांट इन हॉलैंड. हॉलैंड में एक इन्वेस्टमेंट प्लांट था जो कि यूरेन के इन्वेस्टमेंट के काम में आता था, वो यूरेनको कहलाता था. उसमें एक माहिर के तौर पर काम करते थे. He contributed in making Pakistan a nuclear state, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी खिदमात अंजाम दी पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने. On 28 मई 1988 सन 1998 को एट चागी बलूचिस्तान के एक पहाड़ी इलाका है चागी, he commanded to perform 6 successful nuclear explosion. he commanded, उन्होंने हुक्म दिया परफॉर्म करने के लिए 6 कामयाब न्यूक्लियर धमाकों. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिएगा. उसके बाद यूजेस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी, जो कि नोट्स आपको पहले दिए थे उसमें यूजेस ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी नहीं था, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा. और कुछ करेक्शंस जो कि अलबेरूनी से लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक मैंने की है वो भी आप अपने नोट्स में कर लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. इन तीनों, ये मोहम्मद अलबेरूनी का टेस्ट, डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वर्क कंट्रीब्यूशन आपको याद भी करनी है, और इसका टेस्ट आप मुझे देंगे एट ट्यूसडे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.